खेल में भी कैरियर का अपार संभावना है, बशर्ते आप खेल को अगर एज अ कैरियर लेते हैं तो आप उसको प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करें, प्रोफेशनल डिग्रियां हासिल करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, तब आप आगे चल के एक अच्छे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं, एक स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, या लेक्चरर या प्रोफेसर भी आप हो सकते हैं। नमस्कार, जोहार। आज मैं फिर से आप सबों के लिए कुछ खास लेकर आया हूं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा लेकर मैं आया हूं। आज ऐसे शख्स से मैं मिलवाऊंगा जो पहले देवघर के स्पोर्ट्स कमेटी से जुड़े थे, फिर वो टीचर में उनकी नियुक्ति हुई, टीचर में नियुक्ति होने के बाद फिर वो डीएसओ बने और अब उनको पाकुड़ का डीपीआरओ का प्रभार मिला है। क्या कुछ एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने कार्यकाल के दौरान? आइए बात करते हैं मिस्टर राहुल कुमार से। राहुल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू पाठक जी। जोहार सभी को, आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को जोहार। अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा, हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करें। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। इस सेवा में आने से पहले, जैसा कि आप बता चुके, मैं शिक्षा सेवा में था, एज अ टीचर काम कर रहा था। पहले मैं आर के मिशन देवघर में एज अ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स टीचर वहाँ पर काम किया। लेटर ऑन जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा लिया था, उसके द्वारा मैं हाई स्कूल में एज अ शारीरिक शिक्षक नियुक्त हुआ। सारठ में मेरी पोस्टिंग रही थी, वहाँ पर करीबन 1.5 साल मैंने कार्य किया। उसके बाद 2020 में झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहली बार जो नियुक्ति हुई थी जिला क्रीड़ा पदाधिकारी की, जिसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बोलते हैं आप लोग, उस पद पर मेरा चयन हुआ। और उस पद पर चयन होने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग गोड्डा में रही। गोड्डा में मैं तकरीबन 1.5 साल रहा। उसके बाद मेरा स्थानांतरण वहाँ से पाकुड़ ज़िले में कर दिया गया। पाकुड़ ज़िले में करीबन अब पौने 2 साल होने को है। एज अ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कम टूरिज़्म ऑफिसर वहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। रिसेंटली अभी मुझे जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी का वहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्या कुछ सोचा है आपने, क्योंकि ट्राइबल स्टेट है झारखंड, अगर देखा जाए तो कला संस्कृति को निखारने के लिए झारखंड के युवाओं के लिए डीपीआरओ का क्या कर्तव्य होगा? देखिए, डीपीआरओ का रोल काफ़ी अहम हो जाता है, इसलिए कि उनका मुख्य कार्य होता है प्रचार प्रसार का। खास करके जितने भी हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उसका एक व्यापक प्रचार प्रसार, साथ ही साथ मीडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और सही जानकारी जनता के बीच में जाए, ऐसा काम हम लोगों को रहता है। तो वही हमारा प्रयास रहता है कि एक आपसी समन्वय स्थापित करके जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनके माध्यम से योजनाओं का, सरकार का, जिला प्रशासन का जो भी जानकारी है वो आम जनता के बीच में स्पष्ट रूप से जा सके और सभी के बीच में एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज रहे, जानकारी का अभाव ना हो। क्योंकि हमारे ऐसा संथाल परगना थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है अन्य के तुलना में, और उसमें भी खास करके पाकुड़ जैसा छोटा सा जिला। तो डीपीआरओ की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, पत्रकार की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है कि आप पब्लिक से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारा हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम मीडिया के माध्यम से सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आम पब्लिक तक हम उसे सुचारू रूप से पहुंचा सकें। जैसा कि आपने बताया राहुल जी कि आप डीएसओ के साथ आपको अतिरिक्त प्रभार मिला है, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, राइट? जी। तो पाकुड़ काफ़ी खूबसूरत शहर है छोटा, लेकिन वहाँ की वादियाँ और वहाँ के पर्वत और जंगल, ये सब बहुत ही खूबसूरत है। तो आपके माध्यम से अगर देखा जाए तो सरकार को पर्यटन क्षेत्र में पाकुड़ को किस लेवल तक लेके जाना चाहिए? वर्तमान में पाकुड़ ज़िले की अगर बात करें तो जैसा कि हमारा पर्यटन निदेशालय से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है किसी भी पर्यटन स्थल को। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। हमारे ज़िले में वर्तमान में सी कैटेगरी के 2 और डी कैटेगरी के 8 टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पर कि हम लोग अभी डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे पर्यटन का विकास हो रहा है, वहाँ पर पर्यटक अभी आ भी रहे हैं, और भी जो भी फैसिलिटी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि पर्यटक और अधिक संख्या में बढ़े
और जो डी कैटेगरी या सी कैटेगरी के हमारे टूरिस्ट स्पॉट है उनको आने वाले समय में टूरिस्ट के फुटफॉल के हिसाब से उनका अपग्रेडेशन कर सके, ऐसा हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ जितना भी हो सके प्रचार प्रसार, जैसे कि कॉफ़ी टेबल बुक बनवाना या फिर एक इंफॉर्मेशन ब्रोच्योर बनाना, जिससे कि सभी आम नागरिकों को या फिर पर्यटकों को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि पाकुड़ ज़िले में कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो कि वो विज़िट कर सकते हैं। कभी कभी जानकारी के अभाव में क्या होता है ना कि पाकुड़ लोग आते तो है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ कहाँ है, कौन कौन से स्थान। जी जी बिल्कुल, वही मैं इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा, अभी जैसे कि आपके पास आइडियाज़ तो बहुत होंगे और गवर्नमेंट के साथ में उन सारे आइडियाज़ को आप शेयर भी करते होंगे, लेकिन एक टीस सी उठती है। आप देखिए कि लगभग 2 साल गुजरने को है जब हम त्रिकुट रोपवे की तरफ जब हम देखते हैं, हमारी नज़र जाती है। हमने हाल फिलहाल में त्रिकुट रोपवे पे एक रिपोर्ट भी किया था। तो एक तो दर्दनाक हादसा घटी, उसके बाद में आप ये समझिए कि उस रोपवे के ना चलने से ना जाने कई परिवारों का भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि त्रिकुट रोपवे से सिर्फ रोपवे पर्यटन को ही लेके नहीं, उस पर्यटन के चलते कई वहाँ पे गाइड्स थे, कई छोटे मोटे दुकानदार थे और कई लोगों का उससे चूल्हा चल रहा था, भरण पोषण हो रहा था। तो आपको लगता है कि आप अगर कुछ इस तरीके का कुछ भी अगर आइडियाज़ अपने गवर्नमेंट के साथ में शेयर करते हैं तो क्या गवर्नमेंट उसको फुलफिल करेगी? देखिए, त्रिकुट पर्वत की जो बात आप कर रहे हैं तो नेशनल इम्पोर्टेंस का टूरिस्ट स्पॉट है देवघर का, नो डाउट। काफ़ी नाम है देवघर में। जब भी पर्यटक आते थे या फिर श्रावणी मेला के दरमियान जितने भी कांवड़िया आते हैं तो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। कम से कम 6 महीना तो वहाँ बहुत अच्छा खासा भीड़ रहता है। आम दिनों में भी पर्यटक वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। पूर्व में पाठक जी, मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, आपने हमारे विभाग के माननीय मंत्री हफीजुल साहब का जो इंटरव्यू लिया था, तो जैसा कि उनके द्वारा जानकारी दिया ही गया था आपको कि निविदा प्रक्रिया प्रोसेस में है। अभी तक किसी निविदा दाता ने निविदा डाला नहीं था। आने वाले समय नहीं, में मैं आपको उससे रिलेट डालनी नहीं कर रहा पड़ेगी। हूँ डीपीआरओ साहब, मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा हूँ आपको। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार की उदासीन रवैया तो साहब मैं देख के आया, मैंने रिपोर्ट दिखाया और हफीजुल हसन साहब से मेरी इंटरव्यू भी, छोटी सी शॉर्ट मुलाकात थी वो, तो उनसे मेरी बातचीत भी हुई। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपके पास आइडियाज़ आते हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से संवारा जाए और जब उस रिपोर्ट को आप गवर्नमेंट के आगे तक देते हैं तो जो ऑलरेडी किया हुआ है, जब सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो क्या नई नीति की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा? दैट इज माई क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, सरकार का उदासीन रवैया आप नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत बड़ा घटना घट गया था। बीच में कोविड वगैरह सबका भी था झमेला, तो इस वजह से थोड़ा सा काम पाइपलाइन में आ नहीं पाया। लेकिन आने वाले समय में मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि वहाँ पर काम होगा, पर्यटक फिर से अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। और हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार का उदासीन रवैया है, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, बेहतर तरीके से काम कर रही है। देवघर जिला हमारे चूँकि अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो कुछ भी कहना मैं नहीं समझता कि मेरे लिए बेहतर है। नहीं नहीं, आप पाकुड़ के बारे में बताए ना। पाकुड़ में अगर आप कुछ न्यू पाकुड़ आइडियाज। में भी, हाँ, हाँ, पाकुड़ के कंटेस्ट में ये कह सकता हूँ, पाकुड़ में भी पहाड़ पर्वत है। हमारे यहाँ धरनी पहाड़ है, वहाँ पर अति प्राचीन शिव मंदिर है, पर्यटक घूमने आते हैं। कल शिवरात्रि है, कल भी वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगेगी। हम लोग पहले क्या था कि नॉर्मल पगडंडी बना हुआ था, लोग नॉर्मली पहाड़ पे ट्रैक करते हुए जाते थे और वहाँ पर पूजा करते थे। अभी हाल के दिनों में हमारे विभाग के द्वारा वहाँ पर सीढ़ी बना दिया गया है यात्री की सुविधाओं के लिए। आने वाले समय में भी वहाँ पर और भी जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे कि सोलर लाइट, गजीबोज, सेल्फी पॉइंट, टूरिस्ट का जो एक विजिट करने वाला एक अच्छा सा पॉइंट हो, कम्युनिटी हॉल हो, ये सारा कार्य हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको दिखेगा त्रिकुट के ही कंसेप्ट पे वहाँ पर भी आने वाले समय में मेरा ऐसा मतलब प्लान है कि अगर वहाँ पर भी एक रोपवे का निर्माण किया जाए तो पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अपने क्षेत्र पाकुड़ जिला में बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बहुत प्रतिभाशाली युवा हैं। सरकार की क्या क्या योजनाएं आप उन युवाओं के लिए लेकर आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर संथाल परगना में, पाकुड़ जिले में, दुमका जिले में, संथाल के अन्य सभी जिलों में भी प्रतिभा की बिल्कुल कमी नहीं है। बस उन्हें आवश्यकता है निखारने की, एक सही मंच देने की, एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर की। पाकुड़ जिले की जहाँ तक बात है तो विगत 1 वर्षों से
CSR मद से वहाँ पर फुटबॉल, एथलेटिक्स और क्रिकेट का स्पोर्ट्स एकेडमी चलाया जा रहा है। वर्तमान में हमारे विभाग के द्वारा खेल निदेशालय के द्वारा वहाँ पर आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र फुटबॉल के लिए, चूँकि फुटबॉल काफ़ी फेमस है पाकुड़ में, डे बोर्डिंग पाकुड़ में भी है क्या? दो डे बोर्डिंग सेंटर वहाँ पर, एक वॉलीबॉल का और एक कबड्डी का वहाँ पर स्वीकृत हुआ। और मैं आपको बता दूँ कि फुटबॉल के प्रति वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त दीवानगी है कि आप गांव में, किसी गांव में चले जाए तो बच्चे आपको फुटबॉल खेलते मिल जाएंगे। पिछले साल मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता जो हुआ था, पाकुड़ जिला को कोई उतना खेल के मामले में उतना लोग नहीं जानता था, हमारी टीम चैंपियन रही फुटबॉल में। वाह। और इस साल जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ, इस साल हमारी टीम तीसरे स्थान पर रही। उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले साल 3 लाख रुपया दिया गया था, इस साल 50,000 रुपया का कैश प्राइज भी दिया गया। तो ये सब देखते हुए अभी हमारा खेल निदेशालय के द्वारा वहाँ पर रेसिडेंशियल फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना किया गया है। 25 बच्चे वहाँ पर रहकर निःशुल्क फूडिंग एवं लॉजिंग एवं पढ़ाई लिखाई, साथ ही साथ उनका फुटबॉल का कोचिंग प्रारंभ होने जा रहा है और आने वाले समय में और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। खिलाड़ियों के लिए भी मैं बोलूँगा कि जब मैं भी खेलता था तो उस समय जानकारी का अभाव रहता था कि मीन्स अगर हम खेल रहे हैं तो कौन सा गेम खेलें, या फिर खेलने के बाद जब हमारा खेलने का उतना कैपेसिटी ना रह जाए तो हमें कौन सा पढ़ाई करना चाहिए। तो एज अ प्लेयर क्या होता है कि प्लेयर्स चूँकि स्पोर्ट्स में अधिक समय देते हैं तो उनका पढ़ाई वाला पार्ट थोड़ा सा वीक रह जाता है और उन्हें ये भी जानकारी नहीं होता है कि खेल का भी कुछ स्पोर्ट्स साइंस का या फिजिकल एजुकेशन का कुछ पढ़ाई होता है। ऐसे में एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि खेल में करियर की अपार संभावनाएं नहीं है, काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए और अपने आइडियाज शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।